चिकनगुनिया से हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, इसका मेन कॉज क्या है, चिकनगुनिया से बचने के लिए क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए, और अगर आपको चिकनगुनिया हो गया है तो कैसे अपने डाइट, लाइफस्टाइल या फिर सिंपल मसाजेस या फिर दवाइयों से आप इसमें कैसे जल्दी रिकवरी कर सकते हैं। चिकनगुनिया में जॉइंट पेन इतना सीवियर होता है कि कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कहीं उन्हें आर्थराइटिस तो नहीं हो गया। सबसे पहले हम बात करेंगे कि चिकनगुनिया होता कैसे है। तो चिकनगुनिया सिंपली एडिस मॉस्किटो की बाइट की वजह से होता है। चिकनगुनिया एक वायरल डिजीज है जिसके सिम्टम्स जॉइंट्स में बहुत ही सीवियर जॉइंट पेन होता है, स्पेशली रिस्ट में, फिंगर्स में, नीज में बहुत ज्यादा पेन होगा। पेशेंट को हमेशा थकान रहेगी, हेडेक होगा, स्किन में रैशेज हो सकते हैं या फिर कई बार इतनी ज़्यादा खुजली होगी कि स्किन आपकी ऊपर से पील होने लगती है, थोड़ी थोड़ी निकलने लगती है। किन्हीं किन्हीं केसेस में देखा गया है कि लिवर में इन्फ्लामेशन भी हो सकता है, स्पेशली अगर आपको ऑलरेडी लिवर की बीमारी हो या फिर बहुत ही सीवियर चिकनगुनिया हो गया हो तो। आईज में रेयर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जैसे कि यूवेआइटिस। यूवेआइटिस एक रेयर आई कॉम्प्लिकेशन है जिसमें जो आईज की मिडिल लेयर होती है उनमें थोड़ी सी इन्फ्लामेशन आ जाती है, या फिर कंजंक्टिवाइटिस की कंडीशन भी हो सकती है। चिकनगुनिया की वजह से रेयर ब्रेन कॉम्प्लिकेशन जैसे कि ब्रेन इंसेफेलाइटिस यानी कि ब्रेन की लेयर में इन्फ्लामेशन आ सकता है, सूजन या फिर गुलियन बेरे सिंड्रोम जैसी सीवियर डिजीज भी हो सकती है। ये कंडीशन में क्या होता है, हमारी बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है, हमारी बॉडी ठीक से रिस्पॉन्स नहीं कर पाती और इसके नर्व सेल्स अपने खुद को ही डैमेज करने लगते हैं। तो ये कुछ रेयर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं हमारी बॉडी पे चिकनगुनिया के। वहीं चिकनगुनिया में कई बार ओरल मैनिफेस्टेशंस यानी कि हमारे मुंह में भी कुछ चेंजेस आने लगते हैं, जैसे कि क्योंकि चिकनगुनिया एक वायरल इन्फेक्शन है तो इसकी वजह से कई बार मुंह में रेडनेस, स्वेलिंग आ सकती है या फिर अल्सर्स होने लगते हैं। कई बार गम की प्रॉब्लम भी होने लगती है चिकनगुनिया में। चिकनगुनिया की दवाई की वजह से भी कई बार हमारी बॉडी में साइड इफेक्ट्स होने लगते हैं, जैसे कि पेन किलर्स या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की वजह से हमारे गम्स में बहुत ही ज्यादा सेंसिटिविटी या फिर ब्लीडिंग गम्स हो सकते हैं। भूख न लगना भी एक बहुत ही कॉमन ड्रॉबैक है चिकनगुनिया का। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि चिकनगुनिया को डिटेक्ट करने के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं। चिकनगुनिया को डिटेक्ट करने के लिए हम आरटी-पीसीआर टेस्ट करवा सकते हैं। आरटी-पीसीआर टेस्ट में हम वायरस के जेनेटिक मटेरियल को डिटेक्ट करते हैं। ये टेस्ट हमें सिम्टम्स आने के 7 दिन के अंदर अंदर करवाना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आपने लेट कराया तो कई बार फॉल्स नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिजल्ट भी आ सकते हैं। ये टेस्ट बहुत ही रिलायबल होता है और बहुत ही एक्यूरेट माना गया है। इसके अलावा हम टेस्ट करवा सकते हैं सेरोलॉजिकल टेस्टिंग, जो कि आईजीएम एंटीबॉडी टेस्ट होता है। ये टेस्ट हम अपनी बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स या फिर इम्यून सिस्टम को डिटेक्ट करने के लिए हम ये टेस्ट करवाते हैं। इन्फेक्शन होने के 5 से 7 दिन के बाद जो आईजीएम एंटीबॉडी टेस्टिंग है वो करवाई जाती है। ये टेस्ट हमें अगर कोई पास्ट इन्फेक्शन है उसके बारे में बताता है, यानी कि ऑलरेडी आपको कुछ टाइम बीत चुका है इन्फेक्शन हुए हुए, तब हम ये टेस्ट करवाते हैं। एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है कि लोग अक्सर ही चिकनगुनिया और डेंगू में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पता होना चाहिए कि चिकनगुनिया और डेंगू में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम सिम्टम्स की बात करें तो दोनों ही कंडीशन में फीवर आता है, वो भी बहुत ही हाई ग्रेड फीवर। लेकिन जो चिकनगुनिया में फीवर आता है वो बहुत ही सडन ऑनसेट है, मतलब एकदम से बुखार आता है, लेकिन वहीं डेंगू में ग्रेजुअल ऑनसेट होता है, धीरे धीरे आपका बुखार जो है वो प्रोग्रेस करेगा और बहुत ही हाई ग्रेड फीवर हो जाएगा। नेक्स्ट, चिकनगुनिया और डेंगू के जो रैशेज होते हैं हम उन्हें आइलैंड ऑफ वाइट भी बोलते हैं, बट चिकनगुनिया में इतना प्रोमिनेंट स्किन रैशेज नहीं होते। जॉइंट पेन दोनों में ही होता है, लेकिन चिकनगुनिया में जॉइंट पेन बहुत ही ज्यादा सीवियर होता है और वो इन्फेक्शन के जाने के कई वीक्स या मंथ्स तक भी रह सकता है। ब्लीडिंग की कंडीशन चिकनगुनिया में बहुत रेयर होती है, वही डेंगू में बहुत ही कॉमन है। नेक्स्ट, शॉक। तो इट इज रेयर इन चिकनगुनिया, लेकिन डेंगू में शॉक होना जिसे हम बोलते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम यानी सेकेंडरी इन्फेक्शन होना कॉमन है इन डेंगू में एज कंपेयर टू हमारे चिकनगुनिया में। वहीं प्लेटलेट का काउंट भी चिकनगुनिया में डिक्रीज नहीं होता, लेकिन डेंगू में बहुत ही प्रोमिनेंट डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट आप देख सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन डिफरेंशिएशन होते हैं चिकनगुनिया और डेंगू के बीच में। कौन कौन से टेस्ट होते हैं जो चिकनगुनिया और डेंगू के लिए हम करवाते हैं, उन दोनों में डिफरेंस जानने के लिए।
तो जो NS1 एंटीजन टेस्ट है, जिसके बारे में मैं अपनी वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ डेंगू के वीडियो में, आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो NS1 एंटीजन टेस्टिंग जो होती है वो हम डेंगू के लिए करवाते हैं। RT-PCR टेस्ट हम लोग जो करते हैं वो हम चिकनगुनिया के लिए करवाते हैं, प्लस IgM एंटीबॉडी टेस्टिंग हम चिकनगुनिया के लिए करवाते हैं। नेक्स्ट, हम कंप्लीट ब्लड सेल दोनों ही कंडीशन में करवाते हैं। प्लेटलेट काउंट और WBC काउंट आप देखेंगे कि हमारे डेंगू में बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज रहते हैं एज कंपेयर टू चिकनगुनिया। अब हम बात करेंगे कि हमें चिकनगुनिया में डाइट कैसी रखनी है। सबसे पहला हाइड्रेशन, यानी कि पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपकी बॉडी में। आप कोकोनट वाटर पिएं, ORS पिएं, बहुत ही ज़्यादा अपने खुद को हाइड्रेटेड रखें, पानी सफिशिएंट अमाउंट में पिएं। एंटी इन्फ्लामेटरी फूड आइटम्स इंक्लूड करें, जैसे कि टर्मरिक, जिंजर, गार्लिक। इम्यूनिटी बूस्टर फूड आइटम्स लें, जैसे कि विटामिन C या फिर सिट्रस फूड आप इंक्लूड कर सकते हैं। एंड बोन हेल्थ को बढ़ाने वाले फूड आइटम्स लाइक मिल्क, कर्ड। कैल्शियम रिच फूड आइटम्स लें, प्रोटीन रिच फूड आइटम जैसे कि टोफू हो गया, सोया मिल्क हो गया, दाल हो गया, सीरियल्स हो गए, आलमंड्स हो गए। एक अच्छी हेल्दी डाइट आप इंक्लूड करें। एज वेल एज एग्स एंड चिकन सूप को भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। कौन कौन से फूड आइटम्स हमें अवॉइड करने हैं? तो जो बाजार के पैक्ड फूड आइटम्स होते हैं वो सारे आपको बंद कर देना है, या फिर जो भी ऑयली स्पाइसी फूड है उनको नहीं लेना है। अल्कोहल एंड बेवरेजेस जिसमें कैफीन प्रेजेंट हो उसको भी अवॉइड करनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन कॉज करती हैं, पानी की कमी हो सकती है इनकी वजह से। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमें कौन कौन से प्रिकॉशन लेने हैं चिकनगुनिया से बचने के लिए। तो सबसे पहली बात, क्योंकि चिकनगुनिया एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि मॉस्किटो बाइट से होता है, तो मॉस्किटो से खुद को प्रिवेंट करके रखना है। मॉस्किटो रेपेलेंट लें, स्टैग्नेंट वाटर से दूर रखें। अगर बाहर जा रहे हैं तो फुल स्लीव्स के कपड़े पहने। एक्सपोज्ड एरिया पे ही मच्छर काटने का ज़्यादा चांसेस हैं, तो उसको कवर करके रखें अपनी बॉडी को। कौन कौन सी मेडिकेशन है जो कॉमनली प्रेस्क्राइब की जाती हैं चिकनगुनिया में? तो सबसे पहली बात, अगर चिकनगुनिया और डेंगू में आपको डाउट है तो सेल्फ मेडिकेशन तो बिल्कुल नहीं लेनी है, और अगर मेडिकेशन ले रहे हैं तो पैरासीटामोल ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपने गलती से भी एस्पिरिन या आइबुप्रोफेन जैसी चीज़ें ले ली तो हो सकता है कि आपकी ब्लीडिंग में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाए, और अगर आपको चिकनगुनिया नहीं डेंगू है तो ये आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है। इसीलिए बिना डॉक्टर से प्रेस्क्राइब किए बिना एस्पिरिन या फिर आइबुप्रोफेन नहीं लेना है। नेक्स्ट, बहुत ही सीवियर इन्फ्लामेशन कंडीशंस में डॉक्टर्स जो होते हैं वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी आपको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। जॉइंट पेन की वजह से एनाल्जेसिक, टॉपिकल एनाल्जेसिक्स या क्रीम्स आप यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली एंटीबायोटिक्स उतनी असरदायक नहीं होती है, क्योंकि जो चिकनगुनिया है वो वायरल इन्फेक्शन है, तो इसीलिए डॉक्टर्स यूजुअली प्रेस्क्राइब नहीं करते। पर कोई भी मेडिकेशन बिना अपने डॉक्टर से कंसल्ट करे बिना नहीं लेनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि आपको चिकनगुनिया हुआ है या फिर डेंगू हुआ है। यूजुअली सप्लीमेंट्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि विटामिन D एंड कैल्शियम सप्लीमेंट बोन हेल्थ के लिए, जल्दी रिकवरी होने के लिए मल्टीविटामिन्स भी प्रिस्क्राइब की जाती हैं। कौन कौन सी प्रिवेंटिव टिप्स हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए? क्योंकि मैंने बताया ऑलरेडी कि चिकनगुनिया में ओरल मैनिफेस्टेशन भी होती है, और कई बार क्या होता है कि बीमारी की वजह से, वीकनेस की वजह से हम अपनी ओरल हेल्थ की ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। गम डिजीज़ बहुत सीवियर हो सकती है। इसीलिए प्रिवेंटिव टिप ये है कि आपको ओरल हाइजीन प्रैक्टिसेस कंटिन्यू करना है, उनमें कोई लापरवाही नहीं बरतनी। होम रेमेडीज़, आयुर्वेदिक रेमेडीज़ हम कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं? तो हर्बल टी आप पी सकते हैं, जिसमें एडेड शुगर ना हो, वो टी आप कंज्यूम कर सकते हैं। टर्मरिक कंज्यूम कर सकते हैं। एप्सम सॉल्ट बाथ आप ले सकते हैं, जो कि जॉइंट पेन के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है, जो कि कंपोजिशन होता है इसका मैग्नीशियम सल्फेट। नीम, तुलसी, इसको आप अपनी डाइट में ले सकते हैं। टर्मरिक भी आप लोकली यानी कि टॉपिकली अप्लाई कर सकते हैं अपने इन्फ्लामेटेड एरिया में, वो भी एक अच्छी एंटी इन्फ्लामेटरी जो है वो दवाई की तरह यूज़ हो सकती है। नेक्स्ट, हम कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं चिकनगुनिया में? तो ये ध्यान रखें कि ओवर स्ट्रेच नहीं करना है अपनी बॉडी को, ओवर एग्जॉशन नहीं लेना है। बहुत ही माइनर स्ट्रेचेस आप कर सकते हैं। धीरे धीरे एक्सरसाइज करें, धीरे धीरे बॉडी को हील होने में और रिकवर होने का टाइम दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप फिजियोथेरेपिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं और माइल्ड फिजियोथेरेपी ले सकते हैं चिकनगुनिया में। इसके साथ साथ आप एसेंशियल ऑयल्स जैसे कि यूकालिप्टस ऑयल या लैवेंडर ऑयल, इसको भी आप अपने जॉइंट्स पे लगा सकते हैं। इसमें भी काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा, जॉइंट पेन में रिलीफ मिलता है इससे भी।
ये मसाजेस आप वंस या ट्वाइस डेली आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्या क्या प्रिकॉशंस इसके साथ भी लेने हैं कि बहुत ही विगरस मसाज नहीं करना, क्योंकि इसकी वजह से आपका जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा वर्स हो सकता है और भी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन आ सकती है, और बिना अपने डॉक्टर से कंसल्ट करे बिना नहीं करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चिकनगुनिया से रिलेटेड कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या चिकनगुनिया अगर एक बार हो चुका है तो दोबारा हो सकता है? तो रेयरली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि चिकनगुनिया के लिए हमारी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है जो कि हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट, क्या चिकनगुनिया के पेशेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से क्या चिकनगुनिया हो सकता है? तो नहीं, चिकनगुनिया एक वायरल इन्फेक्शन है जो सिर्फ और सिर्फ मॉस्किटो बाइट से ही होता है। क्या प्रेग्नेंट फीमेल्स को चिकनगुनिया अगर होगा तो वो बहुत ही सीवियर कॉम्प्लिकेशन ला सकता है? यूजुअली तो ऐसा नहीं होता है, अगर लेकिन फिर भी अपने एक बार गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट कर लें, क्योंकि हो सकता है इसके सीवियर कॉम्प्लिकेशंस जो कि ज़्यादा बढ़ सकते हैं। चिकनगुनिया में जो जॉइंट पेन रहता है वो कितने दिन तक रह सकता है? तो यूजुअली ये जो पेन होता है वो इतना सीवियर होता है कि कई वीक से लेके मंथ्स तक हो सकता है। क्या चिकनगुनिया में किसी की डेथ हो सकती है? तो चिकनगुनिया में यूजुअली तो डेथ नहीं होती है, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा ऑलरेडी वीक इम्यूनिटी है आपकी तो और ऊपर से आपको इन्फेक्शन है, तो हो सकता है कि ये कंडीशन फेटल कंडीशन भी हो सकती है। क्या चिकनगुनिया की वैक्सीन अवेलेबल है? तो नहीं, अभी कोई भी मार्केट में टेस्टेड वैक्सीन तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन अभी रिसर्चेस चल रहे हैं और बहुत ही सून मार्केट में चिकनगुनिया की वैक्सीन आ सकती है। चिकनगुनिया जो वर्ड है वो एक अफ्रीकन वर्ड है जिसका मतलब होता है दैट विच बेंड्स अप। तो यूजुअली इस कंडीशन में पेशेंट ठीक से खड़ा नहीं हो पाता, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा सीवियर जॉइंट पेन की कंडीशन रहती है, इसीलिए इसको हम चिकनगुनिया बुलाते हैं। चिकनगुनिया का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो सिर्फ 3 से 7 दिन का होता है, लेकिन इसके जो सिम्टम्स हैं वो काफ़ी लंबे समय तक परसिस्ट कर सकते हैं। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइमली इसका टेस्ट करवाएं, डॉक्टर से कंसल्ट करें और इसकी मेडिकेशन स्टार्ट करें, और जो प्रिकॉशंस एंड प्रिवेंशंस मैंने बोले हैं उसको अपने लाइफस्टाइल में आप इंक्लूड करें। आई होप मेरा वीडियो यूजफुल था। अगर आपको चिकनगुनिया से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।